अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ दिन पहले मुझसे मैसेंजर पर किसी ने रब्ता किया और एक शादीशुदा शख्स के बारे में बताया जो बेरोज़गार होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था। मैंने बताया कि हम फ्री राशन वाली तरतीब पर बिल्कुल भी काम नहीं करते। हमारे दरमियान तय पाया गया कि वो शख्स ईद तक हमारे पास प्लेटफार्म पर काम करेगा और 500 रुपये रोज़ाना लेगा। अगले ही दिन वो भाई टीम मेंबर नसरुल्लाह से रब्ता करके प्लेटफार्म पर पहुंच गया। ये उनके खुददार होने की पहली निशानी थी। मैं उस दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था। वो 3 मरतबा मेरे पास चल कर आया कि मुझे कोई काम बता दें। ये उनके खुददार होने की दूसरी निशानी थी, वरना सोचता कि आराम से कुर्सी पर बैठा हूँ, शाम को 500 रुपये तो मिलेंगे ही। मैं फ्री होकर उन्हें अपने साथ लॉन में ले गया। टहलते हुए गुफ्तगू की और बताया, यहाँ हर शख्स तमाम काम कर लेता है, जो भी काम नज़र आए कर दीजिएगा। याद रखें कि आप यहाँ मुलाजिम नहीं बल्कि बहैसियत टीम मेंबर हैं। यहाँ कोई किसी का मुलाजिम या अफसर नहीं है। उसके अलावा ये काम आपके रोज़गार के साथ सवाब का बायस भी बनेगा, क्योंकि यहाँ आसानियाँ तकसीम की जाती हैं। जो जितना ज़्यादा काम करता है उसका उतना ज़्यादा हिस्सा डल जाता है। आप राशिद, इरफान और अहमद के साथ मिलकर राशन वाले प्रोजेक्ट की तरतीब सीखें। उसके बाद मैं नोट करता रहा, वो मुसलसल इसी प्रोजेक्ट में मसरूफ़ रहे, यहाँ तक कि बग़ैर कहे सामान का थैला उठाकर दरवाज़े पर भी पहुँचाते रहे। उनका वज़न ज़्यादा है तो मैंने कहा, आप थैला मत उठाया करें। जवाब मिला, यहाँ बाकी सब लोग भी उठाते हैं, मुझे सुकून मिल रहा है, मैं अपनी खुशी से कर रहा हूँ। पहले दिन मैंने अफ्तार से पहले घर चले जाने का कहा तो कहने लगे, नहीं, यहाँ अभी काम है, मैं ताख़ीर से चला जाऊँगा। नहीं मेरे भाई, आपके बीवी बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे। ये अपनी मेहनत की उजरत लें और फ्रीज़र में से एक बकरे के गोश्त का पैकेट भी घर ले जाएं। बाकी अजर आपको अल्लाह ताला देगा। उस वक्त बकरे का गोश्त उठाए उनकी मुस्कुराहट देखने वाली थी। अगले दिन भी उन्होंने इंतहाई मेहनत और लगन से काम किया। मैंने छुट्टी के वक्त राशन ले जाने की ऑफ़र दी कि आप 200 रुपये रोज़ाना अदा कर दीजिएगा और 300 घर ले जाना, मगर एक बार मुकम्मल राशन ले जाएं। जवाब मिला, मैं कल बीवी से पूछ कर आऊँगा, जिस चीज़ की ज़रूरत है वही लूँगा। आज मैं कोहे सुलेमान से वापस प्लेटफार्म पहुँचा तो सबसे पहले पूरी टीम से मिला। तमाम कामों का जायज़ा लिया तो दिल खुश हो गया। मुझे ख़ुद को महसूस हुआ कि मैं किसी इदारे में दाखिल हो रहा हूँ और चारों तरफ मोहब्बत बिखरी पड़ी है। प्लेटफार्म बनने के बाद ये मेरा पहला टूर था। अहमद ने बताया कि उस भाई ने आज भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मैंने उन्हें लॉन में बुलाया, हाल हवाल दरियाफ़्त किया, उनके काम की तारीफ़ की तो कहने लगे, मेरी उम्र है, मैंने कई जगहों पर काम किया, लेकिन अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा इदारा, ऐसा माहौल नहीं देखा। यहाँ मेरी रूह को सुकून मिलता है। सर नहीं भाई कहा करें, मैं आपका छोटा भाई हूँ। उसके बाद मुस्कुराते हुए तवील गपशप हुई। आज वो अपने घर राशन भी ले गए हैं और बच्चों के लिए तोहफ़े भी। वो भी खुश हैं, हम भी खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ देर पहले एक और शख्स आया, शुगर का मरीज़ हूँ, गोश्त का काम करता हूँ, 1 साल पहले छोड़ दिया है कि कोई ज़ख्म ना आ जाए। वहाँ 400 रुपये रोज़ाना मिलते थे। जी बिल्कुल, शुगर वाले के लिए ये मसला है, आप यहाँ आ जाएं, काम करें, वही 400 रुपये रोज़ाना लें, काम भी ज़ख्म वाला नहीं होगा और इंशाअल्लाह। मगर वो राज़ी ना हुए, क्योंकि पहले ही 4-5 लोगों की सपोर्ट से उनका घर चल रहा है और वो यहाँ भी फ्री राशन का सोच कर आए थे। ये कहकर अलविदा कह दिया कि हम मसले पर नहीं बल्कि मसले के हल पर बात करते हैं। काम करना चाहें तो दरवाज़े खुले हैं। मोहब्बतें सलामत रहें।